और जब विकारों से कोई बेहोश होता है, कामनाओं से, तो उसको कोई संत उठाता है और उठा के उसको भगवंत की गोदी में पहुंचाता है। संत यही तो ढूंढते रहते हैं। किसी को क्रोध ने घायल किया हो, किसी को, संत माने डॉक्टर, और डॉक्टर लोग ढूंढा करते हैं कहाँ कोई। अभी मैं गया था गौशाला घूमने परसों, तो वो जो गौओं के डॉक्टर हैं अंदर, जो गौ सेवा करते हैं, तो मुझसे उनकी बातचीत जो हुई तो बोले महाराज जी खाली यही नहीं सेवा करता हूं मैं, अंदर तो जो सेवा हो ही रही है। कहीं चित्रकूट में कोई गाय गिर गई हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का पाँव टूट गया हो, कोई बीमार पड़ी हो, तो फट से बाइक उठाता हूँ और जाके जहाँ कहीं कोई टूटा फूटा पड़ा होता है मवेशी, जाके उसको उठवा लाता हूँ या तो वहीं इलाज कर देता हूँ। तो संत लोग घूम घूम के जहाँ कहीं कोई विकारों से बेहोश पड़ा हुआ है उसको संत उठा लाते हैं, और उठा के कहाँ लाते हैं? भगवंत की गोदी में। महाराज जी को दंडवत। महाराज जी विराजो, देखो बेटा कहूं बैठा सम्मान के साथ। राम के पास लाके रखे। राम जी थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन जामवंत ने कहा सरकार एक उपाय है। लक्ष्मण जी भी बेहोश हैं, घायल हैं, इनका इलाज होना चाहिए, रोने की भी जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इलाज की जरूरत है। अच्छा, घर में कोई बीमार हो, किसी को चोट वोट लग गई हो, है ना, कहीं गिरा हो, कहीं हाथ पांव टूट गया हो, तो पूरा घर बैठ के उसको रोवे खाली बस कि हाय हाथ टूट गया, हाय। अरे उसको ला दो, कहीं ले जाओ, उसका इलाज करो। तो जामवंत ने कहा सरकार चिंता मत करो, ये घायल हैं, चोट लगी है, बेहोश हैं, दवाई हो जाए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन दवाई करेगा कौन जामवंत जी? भगवान राम ने पूछा। तो जामवंत ने कहा एक वैद्य है सरकार, लेकिन लंका में रहता है, कैसे लंका से वापस आए, वो यहां आएगा, ये थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी। बाकी जामवंत कहा वैद्य सुसेना, जामवंत कहा वैद्य सुसेना, लंका रहाई को पठैया लेना, लंका रहाई को पठैया लेना। लंका में एक वैद्य रहता है सरकार, सुसेन, वो आ जाए तो इनका इलाज कर सकता है, ठीक हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न है कि को पठई लेना, किसको भेजे लेना? दुश्मन की नगरी में कौन जाए, कौन लाए? तो भगवान ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे बस का है काम, जाओ लाओ। तो यहाँ पर एक चौपाई पड़ी है, बड़ी प्यारी चौपाई है। हनुमान जी लंका गए, लेकिन कैसे गए? तो लिखा है धरि लघु रूप गयो हनुमंता, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। हनुमान जी छोटा बन के गए और भवन समेत गुरु वैद्य जी को तुरंत उठा लाए। तुरंत माने, तुरंता माने एकदम मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर। वैद्य सेकंडों में आ सकता है, लेकिन शर्त है कि छोटा बन के जाना पड़ता है। वैद्य माने क्या होता है? डॉक्टर, डॉक्टर तो होता ही है, लेकिन वैद्य का एक आध्यात्मिक अर्थ है सदगुरु वैद्य। सदगुरु वैद्य है। वैद्य माने डॉक्टर मत मानिएगा, सदगुरु को ही वैद्य माना गया है शास्त्रों में हमारे यहाँ। और सदगुरु आने में देर नहीं करते हैं, बस शर्त क्या है कि धरि लघु रूप गयो हनुमंता। जब गुरु के पास हम बड़ा बन के जाते हैं तब गुरु आने में देर करता है, आनाकानी करता है। गुरु के पास छोटा बन के जाओ, गुरु एक सेकंड की देर नहीं करता है कृपा करने में, आने में। हम लोग गुरुओं की कृपा क्यों नहीं पा रहे हैं? हम गुरु के सामने भी बड़ा बन के जाते हैं, इसलिए गुरु कृपा से वंचित रह जाते हैं। गुरु के सामने तो अति लघु, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, वाने भवन समेत तुरंता। एक सेकंड की देर नहीं हुई, गुरु तुरंत हाजिर हो गए इलाज करने के लिए। लघु बन के जाओ, वहां भी विशालता। गुरु के सामने कौन सा बड़प्पन, कौन सी विशालता? सो भाई बहनों, भवन समेत, एक बात और समझ लो, भवन समेत गुरु को लाना चाहिए। भवन माने क्या होता है? अब फिर फंसोगे, भवन माने घर नहीं होता है, घर नहीं होता। अब घर भी अगर मान लो तो घर असली कौन है?
हाँ, असली घर तो ये देह है जिसमें आत्मा रहती है। आत्मा का निवास स्थान, जीव का निवास स्थान कहाँ है? ये बॉडी, ये घर है इसका, ठीक है ना। तो गुरु को घर समेत लाना चाहिए। घर समेत माने गुरु को सदेह, सदेह गुरु की कृपा मिलती है। कई लोग कहते हैं वो तो हमारे गुरु जी हैं, बस उनकी कृपा तो मेरे पर है। कृपा तो गुरु की सदेह कृपा पानी चाहिए, है ना। गुरु जब हाथ धरता है, गुरु के जब चरण छुओ, गुरु के मुंह से जब कुछ सुनो, एक बड़ा प्यारा दोहा है, मुख देखत पातक हरे। ध्यान देकर सुनेगा। गुरु का जब मुख देखो अपनी आंखों से, खुली आंखों से, सपने में ना आए, फोटो ना आए, फुटुओ नहीं, मुख देखत पातक हरे। और परसत, और गुरु का कहीं हाथ माथे पड़ जाए तो परसत कर्म बिलाई। और बचन सुनत, कहीं उसके दो बोल सुन लो, दो बचन, तो बचन सुनत मन मोह गत। मन का सारा मोह खत्म हो जाता है। जासु वचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर। कई लोग कहते हमने तो उनको गुरु मान रखा, हनुमान जी को हनुमान जी गुरु हैं, इसमें नो डाउट गुरु हैं। कई लोग कहते हमने तो हनुमान जी को गुरु मान लिया है, बस हनुमान जी गुरु हैं, बस गुरु हैं हनुमान जी। शंकर जी हमारे गुरु हैं, उनको हम मानते हैं गुरु अपना। मैं राम को गुरु मानता हूं। अच्छा, राम को गुरु अगर मानते हो तो राम गुरु क्या कहे गए? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। राम में कोई डाउट नहीं है कि राम गुरु नहीं है, लेकिन गुरु के खाली फोटो से काम नहीं चलता है। गुरु की खाली कहीं वो जहन्नुम बैठा हो, गुरु को कहें हम गुरु बाबा हमारी कृपा पठे रहे ऊपर से, पठे खाक रहे हैं। परसत, परसत, गुरु स्पर्श करे, गुरु के चरण स्पर्श करो, गुरु का मुख देखो, गुरु के मुख से निकले हुए वचनों को सुनो, तब आपको लाभ गुरु से प्राप्त होगा। सपने में कोई रात श्याम सपने में आए, कई लोग कहते हैं श्याम सपने में आता क्यों नहीं? सपने में आया क्या वो डेर करेगा? सपने में क्या करेगा वो? सामने आए, जरा सामने तो आजा छलिए है, छुप छुप छलने में क्या बात है। अब आगे हमको पता नहीं कहा है इसके। सामने से मुख देखत, परसत, बचन सुनत। तो भवन माने देह होता है, और गुरु कृपा सदेह लेनी चाहिए, देह के साथ सदेह। भवन समेत गुरु जी को, वैद्य माने गुरु, उठा के लाए हनुमान जी लघु रूप में। अब जामवंत ने प्रस्ताव रखा, गुरु वैद्य जी लक्ष्मण जी घायल है, इलाज करो। तो सुषेण वैद्य ने नब्ज देखी, और वैद्य का धर्म होता है कि वो इलाज करे, हो सामने जो आया है उसका इलाज करे हो। बाकी सब बातें बाद में, आपके आगे जो एडमिट हो गया है उसका इलाज करिए पहले आप। वो दुश्मन है कि कौन है कि कौन है, वो सब बाद की बातें। तो सुषेण ने नाड़ी देखी, और जब रिपोर्ट निकाली तो कहा सरकार बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, प्राण कंठ में है लक्ष्मण जी के। एक औषधि है, वो मिल जाए तो ये बच सकते हैं, लेकिन औषधि मिलना बहुत दुर्लभ है। वो द्रोणागिरी पहाड़ पे मिलती है, नाम है उस बूटी का संजीवनी, और उसकी विशेषता है कि वो रात भर में ही आनी चाहिए। रात का 12 बज रहा है, अब 4-5 घंटे का टाइम केवल बचा है सूर्य की किरण निकलने में, और सूर्य की पहली किरण के साथ इनके प्राण निकल जाएंगे। रात भर में बूटी चाहिए। अब वो कौन जाएगा द्रोणागिरी से बूटी लेके 4-5 घंटे में? कौन आ सकता है? हजारों मील दूर है यहाँ से द्रोणागिरी, कौन जा सकता है? तो हमारे पास एक ऐसी मशीन है कि दुर्गम काज जगत के जेते, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए। हमारे पास ऐसा एक आइटम है, एक मशीन है, ऐसी है, वो जाएगा लाएगा। हनुमान जी को भगवान ने फिर आदेश किया, हनुमान जाओ और बन जाओ आज से तुम लक्ष्मण प्राणदाता। अच्छा, हनुमान जी के 12 नाम है ना, उसमें एक नाम ये भी है, लक्ष्मण प्राणदाता। अच्छा, अब अगर भगवान उनसे ये काम न लेते लक्ष्मण जी वाला, तो लक्ष्मण प्राणदाता कैसे कहलाते हनुमान जी? हा? कैसे बनते? जाओ लक्ष्मण प्राणदाता बनो। ध्यान देकर सुनिएगा थोड़ा कथा के विषय को। संजीवनी माने होता है
रघुपति भगति संजीवनी मूरी। सब्जेक्ट को पकड़ के रखिएगा। संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेने जा रहे हैं, वो बूटी खाली वो बात है कि वो पहाड़ अब मिलती है, फलाना है और लाना पड़ता है। वास्तव में पहाड़ों पर ही मिलती है लेकिन संजीवनी, लेकिन पहाड़ माने क्या और संजीवनी माने क्या, आपको थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी। पावन पर्वत वेद पुराना, वेद पुराण ही पर्वत हैं, ठीक है। और वेद पुराणों के पहाड़ों पर रघुपति भगत संजीवनी मूरी, राम जी की भक्ति की बूटी मिलती है वेद शास्त्रों की ऊंचाइयों पर। अब इस बूटी की एक शर्त लगी है कि इसको टाइमली पाना है आपको, टाइम से, है ना। देखो वहां भी जब सीता की खोज में वानर चले थे तो सुग्रीव ने एक समय सीमा दे दिया था, इस टाइम के अंदर जानकारी का पता लगाओ। और यहाँ भी देखो समय सीमा लगाई गई है। रघुपति भगत सीता भी है और रघुपति भगत ही संजीवनी मूरी है। और दोनों के साथ टाइम बाउंड क्यों किया गया है? टाइम बाउंड का मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति समय रहते करनी चाहिए, समय रहते। सब टाइम बाउंड है, समय के बाद नहीं कर पाओगे। समय चुके पुण्य का पछताने। ये माला वाला जो अभी कर रहे हो, अभी ये 50-50 साल के बाद माला नहीं हो सकता है। 50-55 के हो गए तो हाथों में ये शुरू हो जाएगा, ये वाला होता है। तब एक कप चाय नहीं पी पाओगे तो माला खा कर पाओगे? ये सब अभी से कर लो, अभी से। बद्री केदार की यात्रा 50 के बाद संभव नहीं है। 50 तक अगर कोई भले काजू वजू खाया हो तो कर ले, 60 के बाद तो कोई नहीं कर पाएगा शायद। इतनी चढ़ाइयां हैं सब जगह आजकल, कहीं भी लाख गाड़ी से जाओ, लाख हेलीकॉप्टर से जाओ आप, लेकिन 50-100 सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी आपको हर जगह, हर जगह। मंदिर की गर्भगृह में कोई जान नहीं उतरता है। अब आप यहीं जाओ भी गाड़ी से सीधा रसोई, तब भी आपको 100 सीढ़ी उतरनी पड़ेगी और 100 चढ़नी पड़ेगी। भले गाड़ी से गए हो आप, ये ठेकुना गुना मजबूत चाहिए, पंजा वंजा। ये 50-50 के बाद ये सब संभव नहीं है। टाइम बाउंड का अर्थ क्या करेंगे आप? टाइम बाउंड का अर्थ यही है कि रघुपति भगत की संजीवनी बूटी समय रहते ले लो, समय रहते। समय निकल जाएगा फिर खाली पछतावा हाथ आएगा, खाली पछताओगे। पथिक जी महाराज का एक गीत है बड़ा बढ़िया, पथिक जी बाबा का लिखा हुआ। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। भवसागर पार उतर न सके, भवसागर पार उतर न सके, भवसागर पार उतर न सके, भवसागर पार उतर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। अब बाद में कहोगे यार बाला नहीं कर पाए, हाथों में कपकपी शुरू हो गई, तब पछताए होत क्या, फिर या चुक गई खेत। समय रहते भक्ति की संजीवनी बूटी समय रहते पी लो, समय रहते धाम। भक्ति के 4 आयाम माने गए, ध्यान देकर सुनिएगा। भक्ति के 4 रूप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। ये भक्ति के 4 स्तंभ हैं। नाम जप करो, जो गुरु से मिला है उस भगवान के नाम मंत्र का खूब जाप करो, ठीक है, भक्ति का एक स्तंभ हो गया। रूप, भगवान के रूप का दर्शन करो, बाके बिहारी, है ना। मूर्ति रखो भगवान की, उसकी सेवा करो, उसको निहारो मीराबाई की तरह। रूप, लीला, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करो। और भक्ति का 4था खंभा है धाम। धाम माने जहां जहां भगवान के चरण पड़े हैं, भगवान की जन्म भूमियां हैं, भगवान की कर्म स्थली हैं, भगवान का बिहार स्थल है, जहां जहां धाम है भगवान के, चित्रकूट धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, है ना, द्वारिकापुरी धाम। 7 पुरियां मानी गई हैं बड़ी पुनीत, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सब तैते मोक्ष का है। श्लोक ही ना, अब श्लोक हमको नहीं पूरा याद है, जो भी हो, लेकिन नाम याद है 7 नगरियों के हमको। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती। ये 7 पुरियों की यात्रा करो, ये सब मोक्षदायक पुरियां हैं।
सातों पुरियां। अच्छा एक बात बताऊं, एक राज की बात, रामायण के जो 7 कांड है ना, ये 7 कांड, अगर गहराई सुनो तो ये सातों पुरियों के प्रतीक हैं। बालकांड अयोध्या है, अयोध्या है, क्योंकि अयोध्या की सब कथाएं उसमें बालकांड में है। अयोध्या कांड जो रामायण का मथुरा है। अब पूछो मथुरा कैसे? रामायण का अयोध्या कांड मथुरा है, कैसे बताएं? मथुरा से भगवान गए थे बाहर, है ना, मथुरा से भगवान का प्रस्थान हुआ था, ऐसे अयोध्या से भी राम का प्रस्थान हुआ है। तो अयोध्या कांड मथुरा, अयोध्या कांड में राम जी का वनवास हुआ है, और मथुरा में भी राम का, भगवान का निष्कासन हुआ था। वो चले गए थे वहां से, फिर आगे बढ़ द्वारकापुरी चले गए थे भागते हुए। तो जहां से राम जाए वो मथुरा होता है, अयोध्या कांड मथुरा है। अरण्य कांड माया है, माया, क्योंकि अरण्य कांड में सब माया की लीलाएं हैं। माया का मृग, माया की सीता, पुण्य माया सीता कर हरना, सब माया 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 माया। अरण्य कांड माया है। किष्किंधा कांड काशी है। बनारस वालों कहें किष्किंधा कांड रामायण का काशी है, क्योंकि किष्किंधा कांड की शुरुआत ही काशी की वंदना से होती है। सो काशी से ही एक कसन, जो काशी की महिमा से शुरू होता है किष्किंधा कांड, तो काशी का प्रतीक है। सुंदर कांड कांची है, कांची जो कल सुने थे आप लोग। और लंका कांड अवंतिका है, उज्जैन, क्योंकि लंका कांड में भगवान महाकाल बन के जो विनाश किए हैं सबका, वहां भी वहां वही बैठा है, करालम महाकाल। तो लंका कांड में भगवान ने खूब कस के विनाश किया है, तो महाकाल का प्रतीक बने हैं स्वयं भगवान राम। सो अवंतिका है लंका कांड। और उत्तरकांड द्वारिकावती है, द्वारिका है, क्योंकि उसमें भी भगवान राजा बने हैं, राजा धीराज द्वारिका में। और उत्तरकांड में भी राम राज बैठे त्रिलोक का राजा बने हैं। तो अगर गहराई से देखो तो रामायण के 7 कांड ये 7 पुरियों के प्रतीक हैं। अगर आप एक बार पूरे 7 कांड सुन लो, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इन 7 पुरियों की यात्रा का फल मिल जाता है। एक राम कथा सुन लो तो 7 पुरियां आपकी पूरी होगी। और कहीं 7 पुरियों में राम कथा सुन लो तो फिर क्या कहना। भाई एक राम कथा सुन लो 7 पुरियां हो गई, अब कहीं 7 पुरियों में 7 राम कथा सुन लो तो फिर क्या कहना। हाँ, क्या कहना। भगवान करे 7 पुरियों में राम कथा हो हम लोग क्या। हाँ? तो मैं कहा था, कहीं कहीं फंस गया था। हाँ, संजीवनी बूटी के बारे में। तो टाइम बाउंड का अर्थ यही है कि हम लोग समय रहते इसको करें, 7 पुरियों की यात्रा कर लें। हाँ? और नहीं तो फिर रह जाएंगे बाद में, फिर तब पछताएंगे कि झंडू बाम कहाँ है, बिक्स बेपोरब कहाँ है, मलो आए बहू बड़ी गांठी पिराए रही है। तब कहीं जावे नहीं पाओगे, इसलिए टाइम रहते संजीवनी बूटी ले लो, होश में आ जाओ।